तो ऑन टू में केवल और केवल क्या देखना होता है, गिवन फंक्शन का रेंज और गिवन फंक्शन का गिवन डोमेन आपस में क्या होना चाहिए, सॉरी कोडोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सब ऑलरेडी सबको नोन है। अगर फंक्शन है तो फंक्शन ऑन टू के केस में क्या होता था, पहले देख लो उसको, जब स्टार्ट किए थे तो एक बार बता दें। ऑन टू और फंक्शन क्या होता था, इनटू। ऑन टू के लिए फंक्शन का क्या होना चाहिए, कोडोमेन किसके इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू रेंज। ठीक है, कोडोमेन मस्ट बी इक्वल टू रेंज। और आप जानते हैं कि रेंज हमेशा किसके थ्रू आता है, डोमेन के थ्रू। मतलब कि इनपुट से, जो गिवन इनपुट से क्या निकलेगा, रेंज क्या होता है, आउटपुट। अगर वो आउटपुट रेंज से कौन निकल के आए, डोमेन से कौन निकल के आएगा, रेंज। ठीक है, और अगर वो रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। फिर मैं तुमसे पूछना, तुम सीरियस है क्लास में, तुमको बोल रहा हूँ सेकंड लास्ट पे। तो एक तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है पूरे क्लास में, कम से कम डिस्टर्बिंग पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। डिस्टर्बिंग एलिमेंट बनने की किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, और उससे डिस्टिंग्विश नहीं होगे। ये कोई भी अगर सोचता है कि हम इधर उधर करके, तो वो सब संभव नहीं है। इनपुट के रेस्पेक्टिव रेंज आएगा, तुम भी उसी टाइप का एलिमेंट है। जो ब्लैक टी शर्ट वाला ये बैठा है ना, ये नहीं, इसके पीछे वाला जो बैठा है ये हाँ। एक ही चीज अपने ये में बोला था, अपने लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट कर लो। कम से कम जिससे मिलो ना, वो तुम्हारे पीठ पीछे बोल दे कि नहीं वो ठीक ठाक है। बहुत अच्छा बोलने के लिए बहुत मेहनत करना होगा, कम से कम इतना जरूर बोल दे कि नहीं वो ठीक ठाक है। ये जिस दिन करना स्टार्ट कर देगा, देख लेना अपना ग्राफ कैसे तुम्हारा ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो ये काम कम से कम अपने लाइफ में, वो पढ़ाई से वो रिलेट नहीं होता है कि खूब पढ़ लोगे तो ये काम तुम्हारे साथ हो जाएगा। उसके लिए अपने में पॉजिटिव चेंजेस लाओ और उस पर थोड़ा सा काम करो। तो रेंज, डोमेन और रेंज अगर आपस में, डोमेन के रेस्पेक्टिव रेंज आता है, रेंज को डोमेन के इक्वल होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू है और फंक्शन 1 1 है, तभी फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव होगा तभी फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनवर्टिबल। अंडरस्टूड है यहाँ तक सभी को? थोड़ा सा बातों को समझना। अगर fx की वैल्यू x स्क्वायर है, f इज सच दैट r to r, ठीक है, r से लेकर r तक। सिंपली आप ये डिसाइड कर दो कि फंक्शन ऑन टू होगा कि फंक्शन इन टू होगा। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ग्राफ से देख लो, x को f ऑफ y में कन्वर्ट करके देख लो, समझे ना? किस डोमेन के लिए बोल रहा है, इस डोमेन के लिए बोल रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है, इसका कोडोमेन। उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। तो इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए आपसे ऑन टू और इन टू की बात कर रहा है। इसका कर्व सभी को पता है, कुछ नहीं करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जब तुम जाओगे, क्योंकि इंटायर डोमेन की बात कर रहा है। इसका कवरेज y के अलॉन्ग क्या है, 0 से लेकर है, मीन्स इसकी रेंज क्या हो गई, 0 क्लोज से लेकर प्लस इंफिनिटी आ गया। कोडोमेन क्या गिवन था, गिवन है ना। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में सेम, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अंडरस्टूड है सभी को?
अब देखो एक छोटे छोटे पॉइंट से वो कंफ्यूज करने का, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। उसको ध्यान से समझना तभी आंसर आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखना इसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये बनाया ना, तो सबसे पहले हम ध्यान किस पे देंगे, इस आर पे, डोमेन, क्योंकि यही डोमेन किसको डिसाइड करेगा, रेंज को। और ये तो लास्ट वाला पार्ट है ना, सबसे लास्ट पार्ट है। कोडोमेन तो एज इट इज चलते आएगा, रेंज को निकाल के लास्ट में उस रेंज को कोडोमेन से क्या करना होता है, इक्वेट। समझे? और वहां से डिसीजन हो जाता है। सारा काम ये डोमेन करेगा। वो कौन निकाल के देगा, रेंज, और उसी रेंज का कंपैरिजन इस कोडोमेन से होता है। देखो ये फिर सीधा हो गया जी। लास्ट क्लास में मुझे ध्यान है कि इसी कारण से मेरा तबीयत खराब हुआ। इसको बंद करा देता हूँ। देखो सुनो, उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा। fx की वैल्यू सेम है एक्स स्क्वायर। f इज सच दैट 0 ओपन से प्लस इंफिनिटी, ये साइन किसका होता है, ओपन इंटरवल का, ठीक है। गोज टू क्लोज 0 से प्लस इंफिनिटी। आपको ये डिसाइड करना है, इज इट ऑन टू और इज इट इनटू। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ साथ ये भी लिख ले गए, इज इट 1 1 और इज इट मेनी 1। दोनों को चेक करने का टूल्स है आपके पास। ग्राफ बनाया, सब कुछ बता देगा। सबसे पहला फोकस किस पे होगा, क्योंकि यही फोकस में रहेगा। ये क्या है अपना डोमेन, और यही डोमेन निकाल के किसको देगा, रेंज को। और ये रेंज का कंपैरिजन किससे होगा, कोडोमेन से। तो कोडोमेन सबसे लास्ट का, उसको ज्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आओ देखो, ग्राफ बना दे इसका। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, लेकिन हमें इसको किस डोमेन के लिए लेना है, 0 ओपन से लेकर प्लस इंफिनिटी। तो पहले तो नेगेटिव वाले को इंटायर हटा दो, क्योंकि वो मेरे मतलब का कर्व नहीं है। हटा दिया इसको। और किसको हटा देगा, एक 0 को भी हटा देगा, समझे ना। तो 0 पे हमने बबल को क्या कर दिया, ओपन। अब 0 ओपन से ये कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी। एक चीज मेरे को बता दो, इसकी रेंज दिख रही है, इसकी रेंज आ जाएगी 0 ओपन से लेकर प्लस इंफिनिटी। आया, एक पॉइंट से वो नहीं मैच कराना। कोडोमेन में क्या गिवन था, 0 क्लोज, और रेंज क्या आया, 0 ओपन। तो एक पॉइंट से वो मिसिंग हो गया, इस कारण से वो किस कैटेगरी में लाई कर जाएगा। और रही बात 1 1 और मिनी 1 के चेक करने की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। एक ही बार कट कर रहा है, कहीं भी ड्रॉ कर लो तुम हॉरिजॉन्टल लाइन। मैक्सिमम कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम्स। दैट मींस के फंक्शन कैसा होगा, तो ये किस कैटेगरी में लाई कर गया, 1 1 इनटू फंक्शन। हुआ ना 1 1 इनटू, दैट मींस कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल। तो रोल समझ गए। ये डिसाइड कौन कर, आप देखो यही सेम क्वेश्चन, मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन हम एक छोटा सा चेंज कर देंगे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आया ना। अब समझे क्या हो जाएगा, कर्व में केवल कितने सा का चेंज आएगा, जो 0 को ओपन करा था ना, वो 0 भी क्या हो जाएगा, क्लोज। तो अगर हम इसकी कर्व बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये यहाँ पे, तो इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, क्लोज 0 से इंफिनिटी आएगा। और कोडोमेन में उतना ही गिवन है, समझा तो
कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गया सेम, तो फंक्शन कैसा हो गया 1 1 तो था ही, 1 1 ऑन 2 हो गया, फंक्शन कैसा हो गया भाई। उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। तो बस अब इतना ही समझ लो, जिसको रेंज निकालने आता है ना, जिसको भी रेंज निकालने आता है वो फाइनली फंक्शन को चेक कर लेगा कि फंक्शन ऑन टू होंगे कि गिवन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो रेलेवेंट क्वेश्चन जिस पर बात होती है। देखो यहां तक कर लिया सभी ने। इसके लिए चिंता में डे 1 बोला था, जो पार्ट होगा उस पार्ट को तसल्ली से खत्म करेंगे, जो नहीं होगा उसको आगे कैरी करेंगे, भागेंगे नहीं। रीजन ये है कि इसमें अगर दिक्कत होगी तो आपको इंटायर चैप्टर में आगे आने वाली दिक्कत होगी, और वो दिक्कत साथ साथ किसे होगी, मुझे भी। तो इसलिए जितना पार्ट खत्म होगा उतना पार्ट आराम से करेंगे। आधा कुछ पोर्शन अगर रह गया तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। ये आज लास्ट क्लास है ना, कब है टेस्ट? परसों है टेस्ट। तुम लोग का मैथ्स का क्लास मेरे पहले नहीं लगता था, लगा था। उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा। बढ़े थोड़ा आगे, चलो लिखो क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी प्लीज, ठीक है? ध्यान देके निकालेंगे इस बार। जिससे पूछूंगा वो थोड़ा सा बताएगा कि कैसे प्रोसीड करना है। लिखो तो एक क्वेश्चन, और इन जनरल यही दिखेगा इनवर्स निकालने में, समझे ना? ऐसे ही फंक्शन, जब जेई इतना सिंपल फंक्शन पूछा था तो बाकी की बात करनी बिल्कुल, जेई भी पूछे हुए इस टाइप के क्वेश्चन को इनवर्स में। और पहले पूछा है 2x + 8, ठीक है? ये fx है, और f is such that -3 से लेकर +∞ goes to, लिख लिए सभी यहां तक? -3 से +∞ लिख लिया ना? 7 से लेकर +∞, ठीक है? आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर देना है कि इज इट ऑन टू और इज इट इनटू, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है इज इट 1 1 और इज इट। थोड़ा सा जो ग्राफ की प्लॉटिंग है ना वो अभी शार्प हो जाएगी आज के बाद। थोड़ा सा मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन बता लेने देना, इसके बाद उसी को बता देंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? सब रोल कौन प्ले करेगा, ये डोमेन समझ रहा है ना? लास्ट बेंच, इसको लास्ट वाला क्वेश्चन समझा था ना? ठीक है, ये डोमेन है। इसी डोमेन से कौन निकल के आएगा, रेंज। कौन डिसाइड कर लिया? 1 1 मिनिमम में डिसीजन हो गया, कैसा होगा? बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे चीजों को समझ गए ना, क्यों समझ गए? कंटिन्यूअस उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। उन लोगों को लगेगा कि अच्छा एक ही चीज को सीखा है, धीरे 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 वो आप लोगों में से सेग्रीगेट कर लेंगे खुद को। अच्छा रुकिए, पहले कीजिए फिर मैं बताता हूँ। वो 1 1 मिनिमम वो वैसे कंबाइन मत, इसके कर्व को बना लोगे। अभी
देखो ये जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना ऐसे दिखेगा, दिखेगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 7 दिखेगा ना। अब मैं इसका थोड़ा कर्व प्लॉट कर दूं तो पता है इसका कर्व कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, -1 कॉमा ये आ जाएगा -1,7। इतना समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ऐसा कर्व होगा, ये सभी को रियलाइज हो जाए। कर्व प्लॉट कर लेता सभी। अब देखो वो किस डोमेन की बात कर रहा है, पहले उस डोमेन को देखो। यहाँ -1 है, वो -3 से बात कर रहा है, कर रहा है। -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ -3 के सामने लाइन एक ड्रॉ करो। इसके पहले के कर्व से हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं है ना। -3 क्लोज है तो ये भी क्या हुआ, क्लोज। ठीक है, अब आ जाओ हम बात करते हैं, ये ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन मिनिमम होगा ही होगा। रीजन क्लियर है कि इसका अगर f' भी निकालोगे तो वो भी -3 से लेकर -1 तक क्या होगा, नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाए तो क्या बताया था, मिनिमम। तो थ्योरेटिकली भी देख लेता, अब जब ग्राफ है सामने तो सीधे दिख रहा है। कैसे, इस पार्ट में कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे, कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कर रहा है ना। दैट मींस फंक्शन कैसा होगा। रही बात ऑन टू और इनटू, एक्सपांशन अलोंग वाई एक्सिस 7 से लेकर है क्लोज 7 से लेकर प्लस इंफिनिटी, इस गिवन डोमेन के अकॉर्डिंग जो रेंज आया वो क्या आया, 7 से लेकर प्लस, और को डोमेन क्या गिवन है, तो फंक्शन कैसा होगा, समझ गए। तो अगेन ये किस कैटेगरी में लाइन कर गया, मिनिमम ऑन टू फंक्शन। कौन कौन डिसीजन ले लेता अगर मैं टाइम देता तो हो गया था। अब बाकी लोग समझ गए ना, जो नहीं कर पाए थे उनको क्लियर हो गया ना थोड़ा बहुत। सब इसको नोट करो, समझ गए इसको, आप समझे जी, आप चलो नोट करो। अब ग्राफ आपके सामने है, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, फटाफट तुम लोग आंसर देगा। आप समझा, थोड़ा सा क्या चेंजेस लाना है, समझा ना लाइफ में। कोने में बैठा है जी जाके। अच्छा देखो, अंडरस्टूड है यहाँ तक, सुनो देखो, -1 ये 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी। कौन सा पार्ट खत्म हो जाएगा, और भी कुछ पार्ट खत्म होंगे। अब रुक जाओ, थोड़ा सा और हम चेंज कर लें। इसको कर लिया हमने 8 से लेकर प्लस इंफिनिटी। देखो रेंज भी तुम्हारा f' बता देगा, बता देगा। f' करेगा तो क्या आएगा, 2x प्लस आएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर, दैट मींस -1 के आगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, और -1 के पहले फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। देख लो कैसे, कितना आराम से f' इंटायर आंसर देगा। बात कहां से कहां की कर रहा है, 0 से इंफिनिटी, -1 के आगे इंक्रीजिंग है तो 0 से इंफिनिटी तक भी इंक्रीजिंग ही होगा। तो बिना किसी ये के बोल दिया कि 1 होगा, हो गया। अब अगर ये इंक्रीजिंग है तो 0 पे अपने मिनिमम को गेन करेगा और इंफिनिटी पे अपने मैक्सिमम को गेन करेगा। f0 निकालो, f0 की वैल्यू कितनी आएगी, 8, और इंफिनिटी पे कितना आएगा, इंफिनिटी। दैट मींस इसका रेंज क्या आ गया, 8 टू इंफिनिटी। तो ये 1 भी हुआ, एंड इतने फंक्शन में से ये एक फंक्शन आया जो कि बाइजेक्टिव में चलता हुआ, समझ गया। एक बस ये चीज, ये इंटायर कर्व के बारे में डिसीजन ले दिया, रेंज भी निकाल के दे दिया, और किसको निकाल के दे दिया, 1 1 और
मिनिमम को भी निकाल देगा। समझा इसको? यार ये सब सीख लेगा, इसे घबराना मत। ट्रेडिशनल टूल्स कर्व अभी तक जो सीखा है उससे तो कर ही लेंगे। कौन हट गया? ये पूरा पार्ट हट गया ना, ऐसे आ गया। अब देखो तुम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक ही बार कट करेगा। कैसे नेचर का हुआ? 1 1। रही बात इस कर्व को देख के समझ आ रहा है ना कि ये इंक्रीजिंग नेचर का कर्व है। तो 0 पे किसको गेन करेगा? मिनिमम को। और इन्फिनिटी पे किसको गेन करेगा? 0 रखो यहाँ पे। f0 की वैल्यू कितनी आएगी? 8। f इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आएगी? तो रेंज क्या आया? 8 से लेकर बढ़े आगे। समझ गया सभी? बढ़े थोड़ा आगे इसको। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव है, दैट मींस कि इसका इनवर्स पॉसिबल। तब हम उम्मीद कर लें कि तुम लोग ये डिसाइड कर लेगा गिवन फंक्शन के डोमेन सब कुछ इंटायर ये में रोल कौन प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि यही क्या निकाल के देता है रेंज, और उसी रेंज का कंपैरिजन इससे होता है। और इसी डोमेन के अकॉर्डिंग भी फंक्शन को 1 1 बनाया जा सकता है और मिनिमम। समझ रहे हो ना? अगर हमने ऐसे डोमेन को एडजस्ट कर दिया कि वो इंक्रीज एंड डिक्रीज करा तो मिनिमम, केवल इंक्रीज करा तो 1 1, या केवल डिक्रीज करा तो 1 1। समझ गए? तो सारा खेल किसका है? डोमेन का है। रामायण पूरा पढ़ गया, सीता कौन? अंडरस्टूड है यहाँ पे? नहीं सर, सुनो देखो, अब आ जाओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन से तुम लोग को इनवर्स निकालना बता देते हैं। एक लाइन की चीज है, बस उसको इंट्रोड्यूस करना है। वो सब काम तुम लोग ना 50 बार किया है, इनवर्स निकाला है, बट अब उसको नाम से जान लेना कि अच्छा यही इनवर्स था। सुनो, मान लो हम कर ले लिए 3x + 5 है, बात नहीं करो, फिर लगा हुआ है तुम हंसने में। हंसमुख इसको एक बार ले आओ जी, कुछ लिख के इसको हंसमुख का एक अवार्ड पे ही फिर लिख दे, एक व्हाइट पेपर और उसको मार्कर तो है ही। देखो एक से एक समझाऊंगी। देखो सुनो ना व्हाइट पेपर। अच्छा चलो देखो, -1 से -1 से लेकर 5 goes to 2 से लेकर 20। दोनों ही डिसीजन f' ले लेगा या कर्व ले लेगा? ले लेगा। कर्व इसका ड्रॉ करेगा, एक लाइन होता है, कौन सा? कैसा? पॉजिटिव स्लोप का लाइन है। पॉजिटिव स्लोप का लाइन कैसा नेचर शो करता है? इंक्रीजिंग। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि लाइन है तो कैसा होगा? कुछ ऐसे लाइन आएगा, आएंगे -1 और 5। हमें केवल इसी से लेना देना है ना। -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है और 5 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20। इसका एक्सपांशन अलोंग y एक्सिस क्या है? 2 से लेकर 20। ओवरऑल कैसा फंक्शन हो गया? इसकी रेंज क्या आ गई? इसकी रेंज क्या आ गई इस डोमेन से? 2 क्लोज से लेकर 20 क्लोज। कोडोमेन ये गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन कोडोमेन होता है, समझ रहा है ना तुम? कोडोमेन, तो रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो गए? सेम। तो रेंज और कोडोमेन सेम हो गए तो फंक्शन कैसा होगा? 1 2 और 1 1 तो है ही है। देखो तुमने ग्राफ से देखा, हम इसको f' से कैसे एक लाइन में डिसाइड करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 आएगा ग्रेटर दैन 0।
ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। जैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ कि बिना किसी डाउट के कैसे नेचर का होगा 1 1। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जब इनपुट मिनिमम देंगे आउटपुट मिनिमम, इनपुट मैक्सिमम देंगे आउटपुट, x को -1 रखो, आउटपुट क्या आएगा 2, ये मिनिमम होगा। x को 5 रखो, आउटपुट क्या आएगा? मैक्सिमम होगा। ये इसकी रेंज आ गई। रेंज को डोमेन को कंपेयर कर दो, आ गया। तो f' अकेले ही डिसीजन ले लिया किसका? 1 1 का भी, और अकेले ही डिसीजन किसका ले लिया? ऑन टू का ही, क्योंकि रेंज निकाल दिया तो डिसीजन ऑफ ऑन टू तो हो गया। क्लियर है? तो ये कहानी, ये हुई कहानी। एक चीज तो समझ में आ गया, इन सब को हम मिटाएंगे। यहां तक नोट करना है तो कर दो। तो एक कैसा फंक्शन निकल के आया गिवन सिनारियो में? बाइजेक्टिव हुआ। एक छोटा सा चेंज कर देंगे ना कि अभी बाइजेक्टिव से कुछ दूसरे नेचर का हो जाएगा, समझे? देखो क्या चेंजेज आएंगे? 2 से 20 आएगा, लेकिन 20 ओपन होगा, समझे? ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं रहा ना, चलो वो मत करो। समझ में आया? तो सारा खेल किसका है? डोमेन का है। हर कुछ वो अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करके आंसर को चेंज कर देगा। समझ रहे हो बात को? चलो सेम सिनारियो में रहने दो इसको, थोड़ा आगे बढ़े। नोट कर लिया? इसको करो नोट, थोड़ा करो। कुछ बच्चे भी नोट कर रहे हैं, करो। अब कहाँ जाएगी सिनारियो? करो नोट। अरे उधर वो, अच्छा थोड़ा आवाज भारी लग रहा है, कल तो एकदम श्रिल लग रहा है। आज का फिर अब इसी में बात करना स्टार्ट कर दिया तो यही चीज ना, पता है जो बाहर के, तो पता नहीं, हम बाहर में बहुत ज्यादा नहीं, दिल्ली की बात करें कि कुछ भी बात होगा ना, उसमें से 2-4 बच्चे हैं जो कमेंट करेंगे किसी चीज पर, नहीं तो वो साइलेंटली हर चीज को कुछ भी बोला जाएगा, उनका रिएक्शन एज सच नहीं होता है। आप लोग का क्या इन्वॉल्व हो जाओगे, 5 मिनट का टाइम उसमें वेस्ट कर लोगे। इतना पोटेंशियल होने के बाद भी, बहुत पोटेंशियल होता है पटना के और बिहार के स्टूडेंट में, बट फिर भी देखेगा तो एट द एंड वो रिजल्ट, चलो आ गया। तो ये फाइनली क्या आएगा? 2 से लेकर 20। सुनो, बात को समझना। देखो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा होगा। तो ये अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये इन्वर्टिबल है, तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा इफ इट इज इन्वर्टिबल, इफ इट इज इन्वर्टिबल फाइंड इनवर्स। तो एक चीज समझ में आ गया कि अब ये इन्वर्टिबल तो है, अब इसका इनवर्स निकालना है। थोड़ा सा बात को समझना, एक स्टेप का काम। ये कैसा फंक्शन है? y इक्वल्स टू fx, बस ये लिख लो हाउ टू फाइंड इनवर्स। स्टेप 1 क्या करेगा? y इक्वल्स टू fx गिवन होगा। यहाँ से x इक्वल्स टू f ऑफ y सबने निकाला है, आया, मीन्स x इक्वल्स टू f ऑफ y निकाल लेगा, और इसी में रिप्लेस, इसमें रिप्लेस y बाई x।
you will have f इनवर्स ऑफ x। समझ गए? ऑलरेडी बहुत बार फाइंड करो, अब दिखाते हैं। पहले ये वर्किंग समझ गया, इससे ये निकाल लेगा फर्स्ट से सेकंड, रेंज में कई एक बार करा है। जैसे ही ये आ जाएगा x इक्वल्स टू एफ ऑफ फाइव, x किसके इक्वल हो जाएगा? f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x के। समझे? कब? जब तुम y को किससे रिप्लेस कर दोगे? बोलो तो x। अभी देख लो, प्रैक्टिकली दिखाता हूं क्यों ऐसा होता है, ये देखना। ये है ना यहाँ पे, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y माइनस 5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस 5 y अगर f ऑफ x है तो हम x को क्या लिखेंगे? f इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं ना। y अगर fx है तो x को क्या लिख सकते हैं? f इनवर्स ऑफ y। x के जगह पर ये रख दो, है ना। अगले स्टेप में चूंकि हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए होता है, y को किससे रिप्लेस कर देंगे? आ गया f इनवर्स ऑफ x निकल के। क्लियर है सभी को? y और x क्या होता है? जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन होता है इनपुट का। क्लियर है ना क्या करा गया? तो यही दो स्टेप की कहानी है। y इक्वल्स टू एफ एक्स से क्या निकाल देगा? x इक्वल्स टू एफ ऑफ y। जो फंक्शन ऑफ y आया होगा ना, उसमें y को किससे रिप्लेस कर देना है? x। उससे जो फंक्शन आएगा वो गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा। वही काम करा है ना वहां पे। समझ गए? ये काम तो कई बार किया है कि नहीं किया है? रेंज में कई क्वेश्चन में करा है। ठीक है, अंडरस्टूड है सभी को? दो स्टेप का ये वर्किंग है बस, लेकिन उसके पहले का कहानी क्लियर होना जरूरी है कि बाइजेक्टिव है कि उसके बाद का तो कहानी बिल्कुल आसान होता है। समझ में आई बात? और एक चीज सुनो, होता क्या है, कहाँ पे थोड़ी सी ये समझा जी तुम लोग, कहाँ पे दिक्कत होती है? और एक चीज समझना, अगर fx इंक्रीजिंग होता, एक और छोटा सा चीज देखो, इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता था? y एक्सिस। ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता था? ऑरिजिन। और इनवर्स फंक्शन सिमेट्री के अबाउट। इनवर्स फंक्शन एंड पैरेंट फंक्शन लिख लेना। पैरेंट फंक्शन का मतलब समझे ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स। समझ गए? और इसका इनवर्स फंक्शन कौन होगा? y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। तो ऐसे बात करा है। पैरेंट फंक्शन मतलब y इक्वल्स टू एफ एक्स और इनवर्स फंक्शन मीन्स उसी का एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं? सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू एक्स। कुछ समझा मैंने क्या बोला? तो अगर fx पता है, y इक्वल्स टू एक्स को मिरर ले लोगे, उसका इमेज निकाल दोगे, f इनवर्स x आ जाएगा। समझे बात को? ये थोड़ा नोट करो। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है फंक्शन, और कौन चीज कहां पे आके किसको असिस्ट कर देगा ना, ये पता भी नहीं चलेगा अगर कवरेज है तो। इवन आके तुमको कहां पे असिस्ट करके चला जाएगा? 1-1 मिनी 1 में। समझे बात को? पीरियोडिक आके तुम्हें कहां पे असिस्ट करके चला जाएगा? 1-2 में। और तो समझ डेवलप करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है यहां तक की चीजें? और ये नोट कर लें। इनवर्स फंक्शन fx और f इनवर्स ऑफ x किसके अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं? y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट।
इस फंक्शन का ये क्या रहा, इनवर्स। इसका डोमेन क्या था, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इस फंक्शन का -1 से 5 से लेकर था ना 220। इसको पता है कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स 220 से लेकर, ये कहानी तो सबको पता है ना। पेरेंट फंक्शन का जो डोमेन होता था, इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन या रेंज, क्योंकि अब इनवर्स हुआ तो कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए, सेम। और जो डोमेन होता था, समझे, क्लियर है, कोडोमेन होता था डोमेन, और डोमेन हो जाएगा रेंज, इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो ये है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे। नाउ दिस वन इज डोमेन एंड दिस वन इज, इसको रेंज बोलो या कोडोमेन, ऐसे बोलेंगे कोडोमेन ही, समझे ना। बट यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाते हैं। पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब आओ थोड़ा सा देखना, उस चीज को थोड़ा ग्राफिकल दिखाते हैं। ये तीनों को साथ साथ बताया ताकि ग्राफिकल सिमेट्री का एस्पेक्ट आपको क्या हो जाए, क्लियर, अंडरस्टूड है सभी को। अब देखो, ये लाइन होता है y = x, मान लो ये कर रहे हैं y = f of x का, ठीक है। पता है इनवर्स x कैसा आएगा, नहीं समझाइए। ये क्लियर है सभी को। ग्रीन वाला अगर, ये कौन सा है, ब्लू पे, ब्लू वाला अगर fx को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रेड वाला किसे रिप्रेजेंट करेगा, एफ इनवर्स एक्स को। और ये लाइन कौन सा है, y = x। ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज। fx के मिरर इमेज से कौन आएगा, एफ इनवर्स एक्स, और एफ इनवर्स एक्स के मिरर इमेज से कौन आएगा, fx। देखो, एक बार इनवर्स निकाल के तुम लोगों ने देखा होगा, फिर से इनवर्स निकाल दो, वही सेम फंक्शन आएगा। fx का इनवर्स लिया, f इनवर्स x आया, फिर से इसका इनवर्स लेंगे, वही सेम फंक्शन आ जाएगा। फिर से मिररिंग करेंगे ना, वहीं पे जाके मर्ज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को, नोट कर लो इसको। तुम लोग सोच रहा था कि पूरा इनवर्स हम लोग पढ़ लिए हैं, तीन ही दिन मैथ हुआ था। मेरे साथ कितना घंटा का क्लास, कितना क्लास किया होगा लगभग, कितने क्लास हुए हैं टोटल मेरे साथ देखो तो? बताने के लिए है यहाँ से बताओ, पहले घंटा तो बताओ। तुम ही बताओ कितने कितने नहीं, 8वां। तो अभी बोला कि हमको नहीं पता है, जैसे ही बोला कि एकदम बिल्कुल इतना कंफर्म होके बोला 8वां है सर। अच्छा चलो नोट कर लिया नोट। fx और f इनवर्स x क्या होते हैं, एक दूसरे के किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट, ठीक है। अब एक देख लो, सुन लो, एक क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछा गया था जेई ने,
और तब से हर किताब में एज ए थ्योरी बताया जाता है और वो सीख लीजिए क्या है। सब कुछ समझने वाला यहाँ से समझ लिया होता कि क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकलने वाला है। सुनिएगा थोड़ा मेरी बात को। जहां पे fx और y इक्वल्स टू x लाइन कट कर रहे हैं, वहीं पे कौन कट कर रहा है समझना। तो सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x जो है, जो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा और वही सेम किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, ये भी क्या दिख रहा है कर्व में, अल्फा और, इस स्टेटमेंट से सभी लोग एग्री हैं। अगर हमें fx और f इनवर्स x का सॉल्यूशन निकालना है तो वो ना निकाल के हम किसको फाइंड करते हैं, fx इक्वल्स टू x का, उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम सेट ऑफ सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, fx इक्वल्स टू, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके दिखाते हैं उसको। मान लो ऐसे है अपना fx, हो सकता है 1 1 है, 1 1 भी होगा, और अगर r to r कर दे तो on to भी हो जाएगा। तो इसका f इनवर्स ऑफ x कैसा दिखेगा बोलो तो, अंडरस्टूड है सभी को, क्लियर है यहाँ पे। अब बात को समझना, देखो इसका अगर तुम इंटरसेक्शन देखेगा fx और f इनवर्स x का तो क्या आएगा, लेट से ये वाला पार्ट अल्फा है, ये वाला पार्ट अगर गामा है, तो fx और f इनवर्स x का सॉल्यूशन आपस में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, अल्फा गामा, और fx और y इक्वल्स टू x का भी सॉल्यूशन क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा। तो वही चीज आया यहाँ पे, क्लियर है, इसको नोट कर। ये समझ गया इस स्टेटमेंट का मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ बाकी सब सही है। इनवर्स चल रहा है ये तुमको अभी तक नहीं पता। सब टॉपिक है ये, सब इतना सैग्रीगेट करके जो दिमाग में सेट करेगा ना, एग्जाम कौन सा देना है, जहाँ एक पार्ट उठाएगा फंक्शन का तो दूसरा कहाँ से उठाएगा समझे क्वेश्चन में, इंटीग्रल का, तीसरा कहाँ से रिलेट करेगा पता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। बाकी सब फैकल्टी चूतिया है। एंड राइटिंग 3 क्लास के, इतना क्लास कर लिया अभी तक नहीं समझ में आया, लिखो इसको। इवन ये क्या लिखा हुआ है बोलो तुम, पढ़ो पढ़ो। चोर जैसा लिखा है कुछ। अब यही करते रहो, चलो हमें जितना धीरे हो सकता हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। इवन है उसको नोट कर लिया है कि नहीं किया इसको, सुनो, अगर ये वाला कर्व है y इक्वल्स टू fx, तो अभी मैंने क्या बोला था, fx और f इनवर्स ऑफ x क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल्स टू x लाइन। ऐसा है ना कि हमें भी 11 साल, ये 2010 के अक्टूबर से हम पढ़ा रहे हैं, जो लोग कितना साल हो गया, 12 साल के आसपास में, 12 साल से ऊपर हो गया। तो क्या राइटिंग अभी भी चूतिया जैसा, इम्प्रूवमेंट की कहीं कोई गुंजाइश
नहीं बची है। 2 से 4 क्लास के बाद ना जो नॉर्मल बच्चे जो समझने जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो समझना स्टार्ट कर देते हैं कि सर क्या लिखना चाह रहे हैं। बाकी मेरे में हम अगर चाहेंगे भी कि बहुत सुधार कर लें तो कुछ टाइम तक लिख देंगे नॉर्मल, फिर से नेचुरल फ्लो में जब आएंगे तो वैसे ही लिखेंगे। समझे बात को? बोलते भी हैं जब हम लिख रहे होते हैं तो उस चीज को उसको रीड भी करते हैं कि ये इवन है। इवन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? वाई एक्सिस। तो वहां पे उसको कैच करो। हम थोड़ी देर लिख देंगे, तुम बोला तो हम लिख देंगे, फिर बट हम कैसे लिखना स्टार्ट कर देंगे जैसे नॉर्मल लिखते हैं। नोट्स में कंफ्यूजन हो जा रहा है। अब बताइए। अच्छा तो क्या जैसे क्या लिखे सर बताओ, हम लिख देंगे। जैसे ये लिखे अभी की इनवर्स चल रहा है। इंट्रो अच्छा चल कोई लिख लेना बड़े अक्षर में कि ऑल आर अंडर इनवर्स, ठीक है ना? अच्छा चलो यहाँ पे नोट करो, अब टाइम नहीं बचा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये fx है, इसका fx और f इनवर्स ऑफ x किसका मिरर इमेज होता है? y इक्वल्स टू x। मतलब इसका कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम इसे लेंगे मिरर, इसका अगर इमेज लेगा तो क्या आएगा? f इनवर्स x, और इसका अगर मिरर लेगा तो क्या आएगा? अब बात को समझो। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि fx और f इनवर्स x का सॉल्यूशन क्या है, तो ये जहां जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है ना? पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा होगा px इक्वल्स टू q ऑफ x का सॉल्यूशन क्या होता है? x की वैसी वैल्यू जहां जहां पे वो एक दूसरे को कट करते हैं। तो अब एक चीज देख के बताओ, ये fx है, ये f इनवर्स ऑफ x है, ये दोनों एक दूसरे को x के किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? अल्फा और बीटा। दैट मीन्स कि अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ fx इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, तो क्या आएगा? अल्फा और बीटा। अब आ जाओ, ये fx है, ये y इक्वल्स टू x लाइन है ना? y इक्वल्स टू x, ये दोनों भी कहां पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को? वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं ना? समझ गए? कैसे इसका क्वेश्चन में यूज होता है वो देखना। हमने क्या बोला कि fx इक्वल्स टू f इनवर्स x का जो सॉल्यूशन होगा वही सेम सॉल्यूशन किसका होगा? fx इक्वल्स टू x का। या इसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो थोड़ा धीरे लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ, अब ठीक से दिख रहा है जी? f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, ये भी कितना आएगा? अल्फा और, चलो ये सब इनवर्स के अंदर में कोशिश करेंगे, एक बार जब चेंज करेंगे तो लिख दे यहाँ ये इनवर्स। बट इतना तो मेरे को लगता है कि क्लियर होना चाहिए। ये कोई देखो मानेगा तो फिर नहीं क्लियर होगा, खुद से लिख लो, नहीं तो वहीं पे पूछ लो सर ये क्या स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे मैं बता दूंगा। बट जैसे ही मैं इंटर किया था ना तो उस टाइम पे आई थिंक बोला था कि अब इनवर्स का थोड़ा सा काम करेंगे, देखा था सब। अच्छा आगे से ध्यान देंगे बोल। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अल्फा और क्या आएगा? बीटा आएगा। कर लिए नोट सभी को? नहीं ये दूसरा कर रहे हैं, ये दूसरा है।
आइए जस्ट एक इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि ये 3 पॉइंट कौन कौन से होंगे। ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये वाला क्या होगा, बीटा, और ये वाला क्या रहा होगा, गामा। ये हमने सपोज करा है, तभी तो हम रूट्स की बात करेंगे ना। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन क्या आएगा, अल्फा बीटा, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का भी सॉल्यूशन क्या आएगा। तो पूछ के इधर हंस क्या रहा है जी? अंडरस्टूड है यहाँ तक सभी को? तो ये फाइनली यहाँ तक की कहानी क्लियर है। देखो सुनो, एक क्वेश्चन और लिखो तो y इक्वल्स टू, अब कंफ्यूजन यहाँ पे आएगी और उसको कैसे रिमूव करना है थोड़ा सा देखेंगे। यही पार्ट है एक जो ये भी इनवर्स के अंदर में ही चल रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है f इज सच दैट 1 से लेकर सपोज करो 10 ले लिया, ठीक है, या थोड़ा सा 10 ही लेना। तो फाइनली 1 से लेकर क्या आया 10, और ये कितना आ जाएगा 2 से लेकर 10। सबसे पहला हम क्वेश्चन पूछेंगे, इज इट इनवर्टिबल और नॉट। है इनवर्टिबल, डिसाइड कर लिया एक लाइन में, क्योंकि इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों वही बता देगा। क्या आएगा f डैश x 2x, किस डोमेन में बात कर रहा है, 1 से 10 में हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर दैन, तो 2x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगी 1 से 10 में, होगा ना। दैट मीन्स कि ये कैसा फंक्शन आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फंक्शन तो 1 1 होगा ही होगा, और जैसे ही ये 1 1 डिसाइड हुआ, रही बात इसके रेंज की, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस मिनिमम पे y मिनिमम क्या आएगा, थोड़ा बताओ तो। 2 डालेगा तो 2 आएगा, और इस मैक्सिमम पे क्या आएगा, y मैक्स। हिसाब क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज, तो रेंज क्या आया 2 से लेकर 101। तो ओवरऑल ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू भी हुआ 1 - अब अगला कहानी आएगा फाइंड इनवर्स। सब लोग निकाल देंगे, ये डिसीजन हो गया ना कि इस गिवन डोमेन और इस गिवन को डोमेन में फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल। अब अगर इनवर्टिबल है तो उसके इनवर्स निकालने की बात आएगी, लेकिन सबसे पहला इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। सुन लो, सारा कहानी उसके बैकग्राउंड में जो होती है ना, इनवर्स होगा कि ये डिसीजन में चला जाता है। फंक्शन को डिसाइड करने में ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, रेंज का इंटायर कॉन्सेप्ट आपका यूज कर लेगा। समझ में आ रही है बात। 1 1 मिनिमम को डिसाइड करने का इंटायर कॉन्सेप्ट आपका अगर अच्छा क्वेश्चन बना दिया तो यूज हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, इसको मिटा दूं टाइम में। ये डिसाइड हो गया कि ये 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ तो कैसा हुआ 1 1, और रेंज हमने निकाल लिया, मिनिमम 2 आया और मैक्सिमम, तो क्या आएगा जी रेंज 2 से लेकर 100, ये हुआ रेंज। और यही कोडोमेन है यहाँ पे, तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गए सेम, तो फंक्शन क्या हो गया, समझा लास्ट में तुम शर्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को। देखो तो इसको मिटा दो, थोड़ा रेंज निकालने की, थोड़ा इन्वर्स निकालना सिखा दो। इसमें एक छोटा सा कैच होगा, देखो क्या किसकी बात कर रहा था ये,
1 से लेकर 10 गोज टू, था ना? बहुत सिंपल सा है, एक लाइन में निकालेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ गई रूट ऑफ y माइनस 1, और आएगा ना, दावा तो दोनों करेगा भाई, उस फंक्शन से आया तो ऐसा तो है नहीं कि एक छोड़ देगा। तो f इनवर्स ऑफ x जो आया वो अब आपको डिसीजन लेना होगा, ये आया और ये आया, समझे है ना? अब इसमें ये होगा कि ये होगा, आपको सोचना है ये वाला होगा, समझे क्यों? क्योंकि अब f इनवर्स ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा? इज सच दैट 2 से 10 गोज टू, 2 से 101 गोज टू, वो इसी में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। अंडरस्टूड है? ऐसे भी समझ लो। ये कैसे नेचर का था? इंक्रीजिंग, तो इसका इनवर्स भी कैसे नेचर का होगा? इंक्रीजिंग। और इसमें ये वाला इंक्रीजिंग नेचर है और ये वाला, तो ये ऐसे ही क्या हो गया इसका? समझ में आ गई पूरी कहानी? तो ये जब भी ये स्क्वायर टाइप का जेई भी ऐसा पूछे हुए, सुन लो, पुराने टाइम में जेई पूछा है सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके कि इन्वर्टिबल होंगे कि नहीं, और इन्वर्टिबल होंगे तो उसका इनवर्स निकाल दो। क्लियर है यहां तक सभी को? समझ गया कि जब ये सिचुएशन फंसेगी तो हेल्प कौन करेगा? ऐसे समझ लेना, fx अगर इंक्रीजिंग नेचर है, मतलब ऐसे अगर इंक्रीजिंग नहीं भी समझ में आ रहा तो प्रोपोर्शनल नेचर है। समझ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल? x इज इंक्रीजिंग, y शुड आल्सो इंक्रीज। तो अगर fx प्रोपोर्शनल नेचर का है तो f इनवर्स ऑफ x भी कैसे नेचर का होगा? प्रोपोर्शनल। अब इसको कोई भी देख के बता देगा कि ये तो प्रोपोर्शनल है बट ये प्रोपोर्शनल ओवरऑल ये फंक्शन कभी भी इनवर्स नहीं। तुम समझा जी? तुम थोड़ा बताओ तो क्या समझा उस वाले कॉन्सेप्ट को बताओ, वो ग्राफ वाले को। उससे तुम क्या कंक्लूजन डिसाइड किया जो बनाया है वहां पे? और वो ग्राफ किस लिए बनाया था? क्या समझाने के लिए? वो ग्राफ किस लिए बनाया था जी? क्या समझाने के लिए ग्राफ बनाया था? तुम बताओ तो। रेड टी शर्ट क्या तुम्हें क्या समझाने के लिए बनाया था उनका? जब तक तुम समझा ही नहीं तुम आगे उसको यूज कर। लिखा है आके देखो, अच्छे से लिखा है, अपना नोटबुक ऊपर करो, ग्राफ दिखाओ थोड़ा, और उसको बोला करो तो ग्राफ, जो ग्राफ वहां बनाया है उस ग्राफ को दिखाओ, इतना आंख में रखो, ठीक दिखा रहा है। ये सबसे पहले एकदम ऐसे करके देखा है, नहीं ठीक है। देखो लिखेगा तो खुद के लिए, नहीं लिखेगा तो उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगा। चलो लिखो एक क्वेश्चन और, y इक्वल्स टू, फटाफट थोड़ा डिसाइड प्लस 2x प्लस 1 मत लो, प्लस 9 कर दो, ठीक है। f इज सच दैट 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी गोज टू यहाँ पे 9 से लेकर प्लस इंफिनिटी। कर लेगा डिसाइड क्या क्या निकालना है इसका? इफ इट इज इनवर्टिबल फाइंड इनवर्स।
ये मिटा दूं, ये नोट कर लिया था ना सभी ने, ये समझ गया इसको कि इसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया इस वाले को। किसी को भी डाउट होगा तो बताना ये क्यों डिस्कार्ड हो गया। एक्सेप्ट कौन हुआ, ये, और ये डिस्कार्ड हो गया। कितना टाइम बचा है देखो तो थोड़ा, 1 घंटा है। कर लिया उसको, आया। कर लिए, क्या आया, निकाल लिया। कौन कौन कर लिया इस क्वेश्चन को? पहले तो ये डिसाइड करना था f डैश x क्या आएगा, 2x प्लस 2। f डैश x का अगर साइन देखेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, यही है ना एक्सप्रेशन। इसका साइन देखो कैसे आएगा, -1। इसके इधर, इसके इधर थोड़ा उनको बुला के लाओ तो ये वाला इसी पर -1, इधर क्या होगा, नेगेटिव। दैट मीन्स इधर कर्व क्या करेगा, डिक्रीज, और इधर कर्व क्या करेगा, इंक्रीज। -1 के आगे कर्व क्या करेगा, इंक्रीज। हमें जिस डोमेन की बात करनी है वो डोमेन क्या है ना, ये इस डोमेन में, ये बंद कर, इस डोमेन में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। बंद ही कर दीजिएगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एक चीज डिसाइड हो गया कि ये 1 होगा, है ना। इंक्रीजिंग समझ गया ना कैसे, क्योंकि -1 के आगे इंटायर पॉजिटिव है, वो बात कर रहा है 0 से इंफिनिटी की, तो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। अब इंक्रीजिंग है तो एक लाइन में हम बोल देंगे कि ये, और जैसे ही इंक्रीजिंग बोला गया कि रेंज भी वहीं से आ गया। इस मिनिमम, ये है ना इनपुट मिनिमम, आउटपुट मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम इनपुट के लिए आउटपुट तो 0 जैसे ही रखेगा फंक्शन में क्या आएगा, 9, और इंफिनिटी रखेगा तो इंफिनिटी आ गया। रेंज एक लाइन में, तो रेंज भी आ गया, डोमेन भी आ गया। तो डोमेन और रेंज दोनों आपस में, सॉरी, को डोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या हो गए, क्योंकि ये क्या है अपना, बोलो तो, ये को डोमेन है ना, और ये अपना क्या निकल के आया, रेंज। देखो को डोमेन और रेंज दोनों सेम हो गए, फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू हुआ, 1 हुआ, बाई जेड। अब बता देगा कि कैसा आएगा, क्या आएगा। सीधे ऐसे करना, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिए, ये ज्यादा आसान होगा। इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लेंगे, +8। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आया, x प्लस 1 क्या आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, -1 प्लस आया ना, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। यहां तक क्लियर है। अब देखो f इनवर्स ऑफ x क्या होगा, -1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 8, और -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस। उम्मीद करें कि क्लियर होगा यहां तक।
ये कैसे नेचर का था? इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनल। कौन है जो प्रोपोर्शनल नेचर शो करेगा? प्लस वाला। माइनस वाला कैसा नेचर शो करेगा? जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वाई क्या होगा? घटेगा, तो डिस्प्रोपोर्शनल नेचर शो करेगा। तो ये अपना सेलेक्ट हो गया ना। और इसके बारे में क्या बोलेंगे? समझ गया सभी? उम्मीद करें कि बिल्कुल कहानी क्लियर होगी इसकी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन बनता है। ये देखो जो बोला था ना, वहां पे लिखा था, इसको मिटा दिया था। एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन, एफ एक्स और एक्स का सॉल्यूशन सेम होता है, उस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब निकाल देगा इनवर्स कोई भी फंक्शन का, इसको चेक करते हुए कि वो इन्वर्टिबल है कि इसको मिटा दूं। आगे गर्मी तो नहीं लग रही है, ठीक है ना? वो दोनों चल रहा है इसी। चलो मैनेज किया रहेगा। सुनो देखो, उम्मीद करें कि यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। अब एक बार हम कौन से टॉपिक पे, वो जो इसी का सब पार्ट था ना, सुन लो अगर नोट करना है तो। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन, और किसके सॉल्यूशन के? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका इनवर्स क्या आया था? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8। अगर नॉर्मल वे में करोगे तो देखो कैसे करोगे। इसको इधर लाओगे, एक बार स्क्वायर करोगे, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे। अपने नॉलेज में केवल क्वाड्रेटिक तक है ना? आवाज गायब हो गया। उसके आगे क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, हाथ ऑफ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं अपने केवल का पार्ट। अब दिमाग हम ये लगाएंगे कि ये अगर एक ये क्या है? है कि नहीं? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन पूछा है, तो हम ये ना निकाल के एफ एक्स इक्वल टू किसका निकाल देंगे? बहुत इजी है निकालना, है कि नहीं? सीधे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, फाइनली क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। दैट मींस फाइनली क्या आ रहे होंगे? क्लियर है सभी को? ये भी आई बात समझ में? कैसे उस कॉन्सेप्ट का यूज करा, ये क्लियर है सभी को? ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये एफ एक्स है एफ एक्स, तो इसका इनवर्स ऑफ एक्स कैसा है? तो ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ना ही ये और ये एक दूसरे को। समझ रहे हो बात को ना? तो यही वाली कहानी यहाँ पे समझ में आ गया बात? जब एफ एक्स नहीं करेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैसे करेगा? ये उपाय है, दिमाग लगाने की जरूरत है। इतना कहाँ पे था ये समझ गया ना? ये एफ एक्स है, तो ये जो राइट पे गिवन है क्या है? एफ इनवर्स ऑफ। हमें सॉल्यूशन किसका निकालना है? एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स। और हम ये निकाले या इसके जगह पर ये निकाल दे, बात बराबर है? ठीक है जी। इसके जगह पर हमने इसको लिया,
को निकाला तो ये निकालना कितना इजी है। यहाँ से सीधे आंसर एक लाइन में आ गया कि नो। एक बार इसके डायरेक्शन में देखो, यहाँ वाई क्वाड्रेटिक उसके साथ ये आवाज नहीं आ रहा। आएगा कि नहीं आएगा? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं जा रही चलो उम्मीद करें यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ये बात। पहले चेक करना ना पड़ेगा इन्वर्ट है या नहीं। हमने तो इसी क्वेश्चन से उठा लिया ना। आपको जो क्वेश्चन दिखेगा राइट साइड में एक क्वाड्रेटिक और यही दिखेगा क्योंकि जेई ये पूछा है। सुन लो इस क्वेश्चन को आईआईटी जब देखेगा ना फंक्शन चैप्टर, फंक्शन चैप्टर में बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा जो पहले एडवांस क्या करा हुआ है। क्या तुम लोग बैठ के इधर उधर पूछते रहती है? एक बार पहले उसके पास चश्मा नहीं है, हो जाएगा। चलो उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा ये क्या चलना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हो गया इनवर्स इंटायर। अभी 45 मिनट बचा होगा ना कम से कम 40। ये रियलाइज हो गया कैसे का इसके क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूं इंटायर ये के साथ ये होगा तो इस कारण से ये आंसर इस कारण से आया और इस कारण से नहीं आया। पावर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस वन से लेकर 10 इंफिनिटी माइनस वन से लेकर ठीक है। -1 से प्लस इंफिनिटी गोज टू e की पावर 6 के प्लस इंफिनिटी। ठीक है ना। Question number 4. Find is this function is invertible.
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड इनवर्स। कॉमा देकर लिख लेना, इफ इट इज तुम दो बेंच को ये क्वेश्चन करने का जिम्मा है, पूरे दो बेंच को, लास्ट दो बेंच। हाँ, तुम ही दोनों को बोलना है, करो। अब कोई आंसर नहीं देगा, तुम ही दोनों बेंच को आंसर देना है। कौन कौन कर लिया? इन्वर्टिबल है, सेकंड इनवर्स निकालना, वो नहीं आ रहा। अच्छा एक बात देखो, e की पावर है, हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है? x इक्वल्स टू f(y) निकालना। तभी तो जाकर हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे? x से, और फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले हमारा टारगेट है x को y के टर्म्स में फाइंड करना। दोनों साइड ln ले लिया, ln y की वैल्यू क्या आ गई? x² प्लस 4x प्लस, अब तो बाकी तो फिर इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ln y क्या आएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, उस 5 को लेफ्ट में ले जाओ। x प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ln y माइनस 5। x प्लस 2 किसके इक्वल आ गया? बोलो तो, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस ln y माइनस 5। ठीक है, अब यहां से अगर हम f इनवर्स ऑफ x को लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? इस 2 को इधर ले आओ, या तो -2 प्लस रूट ऑफ ln x माइनस 5 होगा, या -2 माइनस रूट ln x माइनस 5। उम्मीद कर ले कि यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसमें ऊपर वाला इसको ऑप्ट करेंगे कि इसको सिंपली क्या कर लेंगे? इनवर्स के लिए ऑप्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। समझे क्यों? क्योंकि ये कैसा नेचर शो कर रहा है? इंक्रीजिंग या प्रोपोर्शनल नेचर। तो इसका इनवर्स भी कैसा नेचर शो करेगा? है प्रोपोर्शनल, और उसमें ये वाला प्रोपोर्शनल शो कर रहा है और ये वाला इनवर्स भी प्रोपोर्शनल। समझे ना? तो नीचे वाला डिस्कार्ड हो गया। कौन कौन कर लेता है इस क्वेश्चन को? चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सभी को अंडरस्टूड होगा। इन्वर्टिबल के लिए इसका रेंज निकाल लेंगे। ई का पावर कैसा होता है? प्रोपोर्शनल नेचर। इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम। बस समझ में आई बात? तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिसको रेंज निकालने आता है ना, वो फाइनली ऑन टू इंटू में नहीं फंसेगा। जो ऑन टू इंटू में नहीं फंसेगा, इनवर्स मैक्सिमम अगर पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। इससे ज्यादा इनवर्स डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। समझ गया बात को? देखो
क्या कहानी है इसको बताइए। चलो उम्मीद करें सभी को क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर हेडिंग डाल के लिख लेना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर ऑफ y equals to कर लिए नोट सभी। इसको हेडिंग डाल दिया। इसी हेडिंग के अंदर में ये है तो इसको एग्रीगेट करके इस चीज को लिख देना। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू, इसका इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जिसमें दिमाग नहीं लगता है ना, बस एक बार समझ लेना आखिर ये हो कैसे रहा है, और उसको कहीं ना कहीं दिमाग में मेमोराइज कर लेना। अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है, इसका कर्व हमें अगर नोट होगा, इस कर्व के बेस पे सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस, किसमें एडिशन है? x में। अगला क्या हो सकता है? अगर a सेम है तो x माइनस a में क्या है? सब्ट्रैक्शन। और उसके आगे क्या आएगा? देखो सब एक साथ रहेगा, एक बार में समझ लेगा। fx प्लस एक, और सबसे लास्ट में अगर देखेगा तो क्या आएगा? f ऑफ x माइनस। एक एग्जांपल जो ऑलरेडी पहले करा होगा उसको देख लेना, उससे रिलेट कर देंगे। चारों कहानी एक लाइन में पूरी बन जाएगी। जब भी x में एडिशन होगा, x में एडिशन हो रहा है या x में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कर्व किसके लॉन्ग शिफ्ट होगी? x के। इतना कहानी क्लियर हुआ। अगर x में एडिशन होगा या x में सब्ट्रैक्शन होगा, कर्व किधर शिफ्ट होगी? लॉन्ग x। और अगर y में एडिशन होगा या y में सब्ट्रैक्शन होगा, कर्व किधर शिफ्ट होगी? y एक्सिस। अब थोड़ा सा इस चीज को लिखो। x में एडिशन हुआ है ना, कर्व विल शिफ्ट। जब एडिशन होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कर्व विल शिफ्ट बाय a यूनिट in लेफ्ट साइड। इसको थोड़ा सा नोट कर लो। विजिबल है ना सभी को? कर्व विल शिफ्ट बाय ए यूनिट इन लेफ्ट साइड। अभी एक एग्जांपल से रिलेट कर देंगे, पहले इसको नोट कर लो। अगर एडिशन होगा तो शिफ्टिंग किधर होगी? लेफ्ट में। किस में? एक्स में एडिशन। तो ऑब्वियस है कि सब्ट्रैक्शन होगा तो किधर शिफ्ट होगी? राइट में। तो इसको क्या लिखेंगे? कर्व y इक्वल्स टू, किसका कर्व? y इक्वल्स टू fx विल शिफ्ट राइट बाय a यूनिट। उम्मीद करें कि यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है जी, एक नोन एग्जांपल से रिलेट कर देंगे, एक बार में समझ आ जाएगा। एक चीज दिमाग में सबने बिठा लिया कि अगर x में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो कर्व की शिफ्टिंग किसके लॉन्ग होगी? x के लॉन्ग। और y में अगर एडिशन है तो शिफ्टिंग या सब्ट्रैक्शन है तो y के लॉन्ग। अब आ जाओ इसमें,
ये fx है ना, fx का मतलब क्या होता है y, ये भी fx है, तो y में एडिशन और y में सब्ट्रैक्शन है ना, तो जब एडिशन होगा तो इस केस में क्या होगा, अपवर्ड, कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, अरे कॉमन सेंस लगाएगा तो समझ जाएगा, कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड बाय ए यूनिट। तुम लिख रहा है जी, नोट करो इसको, और इस केस में क्या होगा, कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, कितने यूनिट से, 5 यूनिट। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत राइटिंग से इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। x में एडिशन होगा तो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। उल्टा सोचने में क्या समझ आ रहा है, x में एडिशन हुआ तो किधर शिफ्ट होना चाहिए, राइट में, लेकिन जस्ट उल्टा होता है, किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट में। और अगर x में सब्ट्रैक्शन होगा तो किधर शिफ्ट होगा, राइट। y में एडिशन होगा तो बिल्कुल बराबर समझ में आ रहा है, ऊपर जाएगा, जाएगा ना। देखो पहले y मान लो 1 होता था, अब y में 5 का आपने एडिशन कर दिया, तो अब y कितना हो जाएगा, 6। तो y को शिफ्ट होने के लिए कर्व को किधर शिफ्ट होना होगा, अपवर्ड, समझे। इसमें थिंकिंग बिल्कुल बराबर है। अब कैसे रिलेट करते हैं इन चारों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व तो सबने बनाया है ना थोड़ा बहुत, देखना इसी से रिलेट कर लेना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पता है सभी को, वर्टेक्स क्या होता है, 0, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर बना दो, इसको छोड़ दो, इसको अभी भूल जाओ, ऐसे बनाए हो ना पहले। अब इसका वर्टेक्स क्या होता था, -4, 0 होता था ना वर्टेक्स। देखो ये शिफ्टिंग को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, x में एडिशन हुआ, कर्व किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड हुआ ना शिफ्ट। अब ये जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स क्या है, -4, ये तो बिना ट्रांसफॉर्मेशन के भी तुम लोग बना देते, इससे याद रहेगा। अब आ जाओ एक और कर्व, मान लो हमने बनाया x - 3 का होल स्क्वायर, वर्टेक्स कहां पे होगा, 3, 0। अब देखो x में सब्ट्रैक्शन हुआ, कर्व किधर को शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड। समझ गया इस चीज को, इसको नोट करो, ये तीनों कर्व। हो गया ये राइट, मैपिंग कर लिया ना इस कॉन्सेप्ट को और उस प्रीवियस नॉलेज से। कर लिए नोट सभी, ये सब तो नोट कर लिया होगा ना, ये चारों कर्व बना लिया, कौन किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है समझ गया, एडिशन में क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ। ये भी हम उम्मीद करते हैं कि सभी ने बनाया होगा। एक्स स्क्वायर में कितने यूनिट का एडिशन है, मान लो +6 है, तो ये कर्व सेम वर्टेक्स कितने यूनिट शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स की 0, 6 आ जाएंगे।
अब एक्स स्क्वायर में कितने यूनिट का एडिशन था? 6 यूनिट का ना, तो इंटायर कर्व कितने यूनिट से ऊपर चला गया? 6 यूनिट। पहले जो वर्टेक्स 0,0 था, अब वो वर्टेक्स क्या हो गया? 0,6। अगर मैं आपसे बोलूं कि बना लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो वो इंटायर कर्व कितने यूनिट से नीचे आएगा? 8 यूनिट। अब ये है वर्टेक्स और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, थोड़ा इसको नोट कर। तो एडिशन इन एक्स एक्सिस समझा क्या देता है? शिफ्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस बाय लेफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन बाय ए यूनिट। समझ गया है सभी? और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो किधर शिफ्ट होगा? राइट में। उल्टा चलता है थोड़ा, सोच के उल्टा। मतलब सोच में यही लगता है कि एक्स में एडिशन हुआ है तो किधर शिफ्ट होना चाहिए? राइट में, जबकि होता उल्टा है। बाकी सब जगह बिल्कुल जो नॉर्मल थिंकिंग होती है वैसा ही चलता है। ठीक है? इसके एग्जाम्पल पे आते हैं अभी, और बहुत हर एक चीज को पार्ट बाय पार्ट करके कम से कम 5 एग्जाम्पल लेके समझा देंगे। बट अभी के लिए टाइमिंग इसको नोट कर लिया सबने? ये सारा नोटेड है। आओ अगले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा मूव करो, इसको रहने दो आएगी की तरह। अगर y को एफएक्स से क्या हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे? अब दूसरा क्या होगा? y इक्वल टू माइनस ऑफ एफएक्स। या तो यहाँ पे माइनस लगाओ या तो यहाँ पे माइनस लगाओ, दोनों जगह बात तो बराबर है ना? समझे बात को? आएगा तो फंक्शन सेम ही। तो एफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स प्लॉट करो या माइनस ऑफ एफ एक्स प्लॉट करो, हमें पता क्या रहेगा? एफ एक्स, वहां से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स या माइनस ऑफ एफ एक्स। देखो ये कैसे आता है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो, जब एक्स पे नेगेटिव लगेगा तो रेफरेंस का काम कौन करेगा? ये तुम्हें याद करने में इजी हो जाएगा। रेफरेंस इज वाई एक्सिस। जस्ट उल्टा चलाना। नेगेटिव किस में लगा? एक्स में। रेफरेंस कौन बना? वाई एक्सिस। कुछ मत करो, अब ये समझ में आ गया? ये बस समझने की बात है। अब क्या कर लो, अगर ये निकालना है तो टेक मिरर इमेज ऑफ, क्या करना है? मिरर इमेज ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू y। कुछ क्लियर हुआ सभी को? रेफरेंस कौन बना? y एक्सिस। अभी समझाता हूं आखिर क्यों। अंडरस्टूड है यहां तक? तो f ऑफ माइनस एक्स निकालना है। किस पे माइनस लगा? x पे। रेफरेंस कौन बनेगा? y एक्सिस। सिंपली उस कर्व का मिरर इमेज ले लो। किसके रेस्पेक्ट में? y एक्सिस के रेस्पेक्ट। दूसरा वाला कहानी समझ गया क्या होगा? fx में माइनस है तो जो रेफरेंस x एक्सिस बनेगा, जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर। इसमें क्या हुआ? जो लेफ्ट था वो राइट में, जो राइट था वो, क्योंकि x क्या हुआ था? माइनस एक्स। यहां पे क्या हुआ है? y माइनस y। तो अब यहां पे किस में माइनस लगा है? y में। तो रेफरेंस कौन बनेगा? बोलो तो। रेफरेंस इज। इस केस में समझ गया क्या करेंगे? टेक मिरर इमेज ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स। समझे ना? विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स एक्सिस। उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। एक कॉमन सेंस की अभी ग्राफ से ही समझा दूंगा, यानी इसको नोट कर याद रख लेगा। एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे आएगा, एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स कैसे आएगा, नेगेटिव वाई में लगेगा। तो इसको तो बहुत आसानी से रियलाइज कर सकता है, नहीं जी। तो जब एफ एक्स में नेगेटिव लगा तो समझो कि जब एफ एक्स पहले पॉजिटिव होगा तो अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो नीचे हुआ करता था वो किधर को आ जाएगा, ऊपर को। जो ऊपर को होता था एफ एक्स का पार्ट वो नीचे। क्लियर है यहां तक सभी को? बस इतना नोट किया, पहले नोट कर दो। अब एक चीज बताना, एक नोट कर देते हैं। y इक्वल्स टू एल एन एक्स का कर्व जानता है ना, कैसा होता है? अब मैं तुमसे बोलूं कि प्लॉट कर दो एल एन ऑफ माइनस एक्स, समझे क्या करेंगे? इसी कर्व का क्या कर लेंगे, मिररिंग। क्योंकि अब एफ एक्स से क्या प्लॉट करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हम उसका मिररिंग कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई एक्सिस। तो कर्व पता है कैसे दिखेगा? कुछ क्लियर है सभी को? इसको थोड़ा नोट करो। ये अगर अब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था तो ये क्या है, थोड़ा बताओ तो, एफ ऑफ, समझ गए सभी? अभी रुको तो, अभी कितना सारा एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर है सभी को? उसको नोट करो। अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट समझ गया ना बिल्कुल अच्छे से? और 3 ट्रांसफॉर्मेशन और है काम का। 4 उधर हुआ, 2 इधर हुआ, 3 और होता है मॉड के साथ जो होता है। समझे बात को? होने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है, बट वो अभी नहीं दिखेगा। समझा इसको? देखो y इक्वल्स टू ई का पावर x, ये सब तो रट जाना चाहिए, समझे ना? कैसा कर्व होता है, समझ रहे हो? इससे तुम अब 2 कर्व बना लो। एक बना लो e का पावर माइनस x और दूसरा बना लो माइनस ऑफ e का पावर x। ये समझे ये किसका एग्जाम्पल है? ये है f ऑफ माइनस x। अगर ये है एफ एक्स तो समझ रहे हो सभी बिल्कुल। और ये किसका एग्जाम्पल है? माइनस ऑफ एफ एक्स। उम्मीद कर ले कि हर स्टेप बिल्कुल क्लियर होगा। चलो प्रोसीड करो तो। करो प्रोसीड। ई का पावर एक सभी को नोन है कि नहीं नोन है अभी तक? ये है y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका ऐसे, ये सब तो याद कर लेना, सुन लो। बिना याद करे हुए कोई उपाय नहीं है। ये होता है ना, ये कौन सा होता है, 0, ये दोनों एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे आएगा, समझ गया? किसके अबाउट मिररिंग करेंगे, वाई एक्सिस। कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा? अब देख लो, एक याद रखेगा ना तो e का पावर माइनस एक्स अपने आप निकाल लेगा, माइनस ऑफ e का पावर x अपने आप निकाल लेगा। तो जो स्टैंडर्ड कर्व होता है ना उसको याद करा जाता है। जैसे कौन, ln x, जैसे कौन, e का पावर x, जैसे किसको साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन मॉड ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड कर्व है जिसको याद करना मैंडेटरी। ठीक है? अब देखो इसका कर्व हम निकाल लेंगे, एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स।
कौन बनेगा रेफरेंस? वाई एक्सिस, ऐसा कुछ आ जाएगा। इसके लिए देखो मिररिंग करेगा, ऐसे ही आएंगे ना। देखो तो रेड वाला पार्ट आ गया। दूसरा अगर हम देखेंगे तो किसके अबाउट मिररिंग करना है? वाई पे लगाना नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिररिंग कैसा दिखेगा? आएगा ऐसे। ये कर्व किसका है? e का पावर माइनस एक्स। ये वाला कर्व किसका है? समझ गया सभी? अब बना दो यहाँ पे। ये डॉटेड हमने ऐसे बनाया, पर ये बिल्कुल क्या होगा? कंटिन्यूअस लाइन होगा। ये कहाँ पे जाके टच करेगा एक्स एक्सिस को? माइनस इंफिनिटी। समझ रहे हो ना? माइनस इंफिनिटी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नोट कर लिया तो कर लिया नोट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स को प्लॉट कर दो, कर देगा? साइन एक्स पता है ना? होते हैं। तो मिररिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट एक्स पे माइनस लगाया ना, y एक्सिस के अबाउट मिरर, इसका मिरर लेंगे तो ऐसे दिखेगा, और इसका मिरर लेंगे तो कैसे दिखेगा? समझ गए बात को? क्लियर है? राइट वाले का इसका मिरर लेंगे तो देखो, इसका मिररिंग करा तो इधर दिख गया, ये इसको ढक के इसका मिररिंग करो तो ये आ गया। समझ गए बात को? हाँ, तो उससे भी सेम आएगा, बनेगा तो भी तो सेम आएगा। करके देख लो। ये fx है, माइनस fx करेगा तो नीचे वाला ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा ना। मैथ्स है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है। सुन लो, जो रूल्स होता है ना, एक रूल दूसरे रूल को सपोर्ट करेगा ही। चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो तो इसको नोट कर लो। कर लिया नोट सभी ने? बहुत कुछ ये सीखने के बाद ना तुम लोग खुद को क्रॉस चेक कर लेगा बहुत कुछ को। जैसे पीरियोडिसिटी वगैरह, मॉड ऑफ साइन एक्स का कंफ्यूजन था ना कि पाई कैसे होता है, ये तुम्हें बता देगा कि एक कर्व अपने को कितने के बाद रिपीट करेगा पाई। मॉड ऑफ tan x का पीरियोडिसिटी पाई होता था, ये जस्टिफाई कर देगा कि tan x और मॉड ऑफ tan x का पीरियोडिसिटी सेम क्यों रहा। तो अब हर चीज को ना ट्रांसफॉर्मेशन अब आपका कर्व का बैक कर देगा। कहीं भी लैगिंग होगी उसको फुलफिल कौन कर देगा? क्योंकि कर्व आपको नोन होगा, स्टैंडर्ड कर्व, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके जो कर्व आएगा वो हो सकता है कि आपके फंक्शन में प्रेजेंट हो, तो वहां से उसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बढ़े थोड़ा आगे। अभी कितना टाइम बचा है देखो तो। चलो इतना में तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं होगा। एक सुन लो अगले क्लास से, अब ये चला गया तो, और आप ये 2 घंटे के क्लास में ना 10 बार आना जाना नहीं करो। कोई भी आएगा जाएगा नहीं, बाहर में भी बोलते हैं जाने पे। ये 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, आप खुद को रिफ्रेश कर लो। उम्मीद करें सभी को क्लियर होगा। fx से f ऑफ माइनस एक्स कैसे आया समझ गया? माइनस fx कैसे आया समझ गया? तुम बनाइए जी, क्या तुम उसमें रिसर्च कर रहा है? कर लो, नोट कर लो। बढ़े आगे देखो तो।
एक बार थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करना, ठीक है? सुनो, इसको समझ जाएगा मेजोरिटी क्वेश्चंस कर देगा। एक बार थोड़ा सा 15 मिनट का पेशेंस रखना। fx है y इक्वल टू मॉड ऑफ fx, ठीक है? दूसरा, इसको बिल्कुल अलग से समझना, ठीक है? अगला क्या होता है इसी में कि मॉड किस पे आएगा, x पे, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है, समझा ना? सारे ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट है, इसलिए कोई अलग से हेडिंग डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो fx है f ऑफ मॉड x, और दूसरा इसी के आगे क्या आएगा, देखो यहां पे मॉड किस पे लगा, x पे, यहां पे मॉड किस पे लगा, y पे, और वहां पे मॉड किस पे लगा, fx, ठीक है? इस चीज को हम लोग बहुत टाइम से स्टडी करते आए हैं, इसको समझे ना? आप सभी जानते हैं कि मॉड ऑफ fx कैसे ओपन होता है। ये आएगा y इक्वल्स टू fx जब fx की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, और ये आएगा y इक्वल्स टू जब fx की वैल्यू क्या होगी, लेस दैन, थोड़ा इसको नोट करो, पहले उसको थोड़ा समझ लो, फर्स्ट वाले को। अभी हम किसको डिस्कस करेंगे, केवल इसको, फिर किसको देखेंगे, सेकंड, जब x पे मॉड आएगा, और लास्ट इसमें पॉसिबिलिटीज किस पे आती है, जब वो मॉड किस पे आएगा, y पे। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब नेचर वाइज, पहला थोड़ा सा अलग होता है। ये समझ पा रहा है तुम लोग? क्योंकि fx प्लॉट करने आता है, y इक्वल्स टू fx, माइनस fx प्लॉट करने आता है ना, fx से माइनस fx। तो जब ये दोनों आता है तो इजीली मॉड को प्लॉट कर लोगे। सुनो, होता क्या है, मॉड का बेसिक ऑपरेशन सबको पता है। जब पॉजिटिव होता है उसके अंदर का इनपुट तो कोई चेंज नहीं करता है, जैसे ही नेगेटिव डालोगे उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, यही करता है ना मॉड। अब आ जाओ, इतना ही सा काम है और उसका वर्किंग डिफाइंड है। सुनो थोड़ा बात को, अभी हम बात केवल किसकी कर रहे हैं, fx होल मॉड की। देखना तो, अगर f ऑफ x है, यहां से हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ fx। ये नोन होगा, ये दिया होगा, ये आपको पहले से अर्लियर नोन होगा। तो ट्रांसफॉर्म करके, इसको ट्रांसफॉर्म करके आप बनाओगे, ठीक है? कैसे, थोड़ा एक अब कर समझना। जैसे मान लो y इक्वल्स टू fx, ऐसे एक कर, कोई भी आर्बिट सा कर बना दिया, ठीक? अब इसका हमें मॉड लेके, ये y इक्वल्स टू fx है, इस कर्व से हमें क्या प्लॉट करना है, मॉड ऑफ fx। इसके थ्रू हमें क्या प्लॉट करने की कोशिश करनी है, मॉड ऑफ, मान लो ये वाला पॉइंट है ऐसा, क्या करेगा समझे, इस वाले पार्ट में मॉड कोई चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, वो पॉजिटिव। बट नेगेटिव वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा,
तो नेगेटिव वाले को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मिररिंग हो जाएगा। तो ये कैसा आ जाएगा, कुछ समझ में आया? और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, समझ में आए बात क्या है? ये अगर fx है, उठो तो वहां से, तुम उठो सबसे पीछे, हाँ उठो, जाओ उधर कोने में, जाओ सबसे कोने वाले बेंच पे। कैसे करा इसको बताओ, fx से mod ऑफ fx कैसे आया? यहाँ पे ये कैसे आएगा, fx है, ये mod ऑफ fx क्या होगा बताओ? तुम बताओ तो जी, मास्क जो लगा के बैठा है, कैसे होगा ये? कितने लोगों को नोन है कि fx से mod ऑफ fx कैसे आएगा? तो तुम क्या क्लास के बाहर बैठा है? कहां बैठा है, क्लास के अंदर में बैठा है कि बाहर बैठा है? तुमको क्या होगा, कैसे होगा? उसी के आगे वाला बोलो, हाँ कैसे होगा ये? fx से ये कर्व है, mod ऑफ fx कैसे आएगा? देख लो, तुम ही लोग क्यों विचित्र प्राणी है इस क्लास में, अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। बोलो कैसे आएगा? यस, कितने लोग होंगे? 60 लोग होंगे। 60 में सबसे पीछे तुम ही लोग दिख रहा है। किसका तैयारी कर रहा है? जेई मेन का। कितने बच्चे अपीयर होते हैं? बोलो कितने होते हैं अपीयर? बीच में तुम जो चेक शर्ट वाला, बताओ कितने होते हैं बच्चे? 12 लाख में तुम 60 में हो गया सबसे पीछे, अब 12 लाख में सबसे आगे चला जाएगा। किसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है? खुद को। तुम्हें क्लियर है जी? तुम तो कर देगा। हाँ, क्या करेंगे fx से mod ऑफ fx? सर y का जितना ही वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा तो फ्लिप, मतलब उसका मिरर इमेज निकाल दीजिए सर, नीचे वाले जगह। कुछ समझ में आया? थोड़ा लीग में बने रहो, कम से कम इतना बना के रखो कि 60 के भीड़ में साथ साथ चलो, नहीं तो 6 लाख के भीड़ में ना कहां चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, उसमें दौड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, चलना तो छोड़ दो। अभी भी तुम्हारा दांत बाहर ही आ रहा है, तुम्हें को बोल रहे हैं चश्मा वाला भाई बीच में जो बैठा है, क्योंकि हम पूरे क्लास में तुमको ऑब्जर्व करें तब जाके हम अभी बोले, समझा? 1 मिनट का ऑब्जर्वेशन नहीं है, एंड में इसीलिए बोले हैं कि पूरी क्लास तुमको मैंने ऑब्जर्व करा है। तुम हुआ और वो जो एक सज्जन सबसे पीछे बैठे हुए, पूरी के पूरे सज्जन है। fx से टाइम 5-10 आधा घंटा तो सब ऐसे ही खराब कर रहे हैं। अगली बार से ना जो इस टाइप का प्राणी है उन सबको बिल्कुल क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब रहने दो, ज्यादा फिर मर्ज हो जाएगा मुझे। एक तो इसका भी कितना टाइम बचा है देखो तो, कितना नहीं है। अरे तुम लोग का टारगेट क्या है? यही है, ये 29 का टेस्ट में टॉप कर जाएगा, जी टॉप कर गया, ठीक है। हाँ
बैठा तो पीछे बैठा तो सबसे पहले आगे बुलाएंगे तुम लोग। अकेले क्या बोला, मैं अकेले की है। ये पीछे बैठने के बाद सबका दिमाग पर तुम लोग को आगे बैठ के माहौल अच्छा बनाना, पीछे सबको पीछे वाले को आगे बुलाओ। घूस के लेना कोई नहीं बताएगा। नहीं जाएगा सर। हम तो कुछ किए भी नहीं थे। मेरा नाम ले रविना बढ़िया तो दिन जाएगा। अरे मेरे फोन का है बोलो सब जी कैसे है अच्छा बैग और खुद कैसे जाएगा आया पापा कोई आया है गाड़ी वड़ी आया है हाँ 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 और कल कहाँ सैर कर रहा था कल नहीं आया था क्या पापा मतलब सैर अरे तो कल पैदल जा रहा था तुम देखे हाँ तो कल जाता नहीं है पापा बाहर गए जो पानी इतना तेज हो गया है ऐसा चूती वाला टाइम पे आते वक्त कितना तेज धूप करेगा तो ना मतलब हम लोग के साथ ना इंसाफी करता है आते वक्त कितना तेज धूप था कल भी ऐसे ही कोचिंग के टाइम पे जैसे घर से निकले यहाँ पे पहुँचे पानी स्टार्ट हो गया कोचिंग के अंदर पैर रखे पानी खत्म धूप उग गया रुके हुए पता नहीं हम पूछे नहीं है उससे हम अंदाज से गेस करे शायद निकल भी गया उनको नहीं मालूम आज तो भीगने का